हेलो स्टूडेंट, आज का वीडियो होने वाला है कुछ खास, क्योंकि हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। जानते हैं उनकी जीवनी और उनके जीवनी से हमें क्या मोटिवेशन मिलता है। चलो कुछ नया देखते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जो है 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इनके जो बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त था और उनके पिताजी का नाम जो है विश्वनाथ दत्त। पाश्चात्य सभ्यता में विश्वास रखते थे। वे अपने पुत्र नरेंद्र को भी अंग्रेजी पढ़ाकर पाश्चात्य ढंग से ही चलाना चाहते थे, लेकिन इनकी जो बुद्धि थी वो बचपन से ही काफ़ी तेज थे। परमात्मा को पाने की इनमें लालसा जो है वो प्रबल थी और इसी हेतु वे पहले ब्रह्मा समाज में गए और किंतु वहाँ उनके चित्त को संतोष नहीं हुआ। तो सन 1884 में विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो गई और घर का भार नरेंद्र पर पड़ा। घर की दशा बहुत खराब थी। कुशल यही था कि नरेंद्र का विवाह नहीं हुआ था। अत्यंत गरीबी में भी नरेंद्र बड़े अतिथि सेवी थे। स्वयं भूखे रहकर अतिथि को भोजन कराते, स्वयं बाहर वर्षा में रात भर भीगते ठिठुरते रहते थे और अतिथि को अपने बिस्तर पर सुला देते थे। रामकृष्ण परमहंस की प्रशंसा सुनकर नरेंद्र उनके पास पहले तो तर्क करने के विचार से ही गए थे, किंतु परमहंस जी ने देखते ही पहचान लिया तो ये तो वही शिष्य है जिसका कि उन्हें कई दिनों से इंतजार था। परमहंस जी की कृपा से इनको आत्मा साक्षात्कार हुआ। विवेकानंद जी का जीवन अपने गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस के प्रति समर्पित था। गुरु के शरीर त्याग के दिनों में अपने घर और कुटुंब की नाजुक हालत की परवाह किए बिना, स्वयं के भोजन की परवाह किए बिना ये गुरु की सेवा में रहे। गुरु के प्रति ऐसी अनंत भक्ति और निष्ठा के प्रताप से ही वे गुरु के शरीर और दिव्यतम आदर्शों की उत्तम सेवा कर सके, गुरुदेव को वे समझ सके, स्वयं के अस्तित्व को गुरुदेव के स्वरूप में विलीन कर समग्र विश्व में भारत के बहुमूल्य आध्यात्मिक खजानों की महक फैला सके। इनके इस महान व्यक्तित्व की नींव ऐसी गुरु भक्ति, गुरु सेवा और गुरु के प्रति अनन्य निष्ठा थी। इन्होंने 25 वर्ष की अवस्था में गेरुआ वस्त्र धारण किया, यानी कि संन्यास ले लिया था। संन्यास लेने के बाद इन्होंने पूरे भारतवर्ष की यात्रा की, पैदल ही यात्रा की। सन 1893 में शिकागो यानी अमेरिका में विश्व धर्म परिषद हो रही थी। स्वामी विवेकानंद जी ने उसमें भारत के प्रतिनिधि के रूप में पहुंचे। यूरोप और अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतीयों को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे। वहाँ के लोगों ने बहुत ही प्रयत्न किया कि वे स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय न मिले। एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला, किंतु उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए। फिर भी अमेरिका में उनका बहुत स्वागत हुआ। वहाँ इनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय हो गया। 3 वर्ष तक वे अमेरिका में रहे और वहाँ के लोगों को भारतीय तत्व ज्ञान की अद्भुत ज्योति प्रदान करते रहे। आध्यात्मिक वीक्षा और भारतीय दर्शन के बिना विश्व अनाथ हो जाएगा, यह स्वामी विवेकानंद जी का दृढ़ विश्वास था। अमेरिका में उन्होंने रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित की। अनेक अमेरिकन विद्वानों ने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया, यानी उनके शिष्य बन गए। वे सदा अपने को गरीब सेवक कहते थे। भारत को
भारत के गौरव को देश देशांतर उज्जवल करने का उन्हें सदा प्रयत्न किया और 4 जुलाई 1902 को ये जो महान आत्मा है ये पंचतत्व में विलीन हो गई। तो ये इनके बारे में इनकी जीवनी थी स्वामी विवेकानंद की। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारे इसी तरह के नेक्स्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए दिल की गहराई से धन्यवाद और सब्सक्राइब कीजिए BDR स्टडी पॉइंट को इसी तरह के वीडियो